मेरा नाम शीला है और मैं 23 साल की हूँ। मेरे जेठ मेरे पति को अपनी जायदाद में से कुछ भी नहीं देना चाहते थे। वजह ये थी कि मेरे पति उनके सौतेले भाई थे। मेरे जेठ अकेले ही 4 फैक्ट्रियों के मालिक थे, लेकिन वह अक्सर बीमार रहते थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे जेठ के दिल में कोई परेशानी है और वह कभी भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बस 3 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वह मेरे जेठ से शादी कर ले। 3 साल बाद जब मर जाएंगे तो उनकी सारी जायदाद पत्नी की तुम्हारी होगी और फिर हम मजे करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली और फिर मैंने अपनी बहन की शादी अपनी जेठ से करवा दी। लेकिन जेठ जी तो पहले से बहुत बेहतर होने लगे, जवान होने लगे। 3 साल गुजर गए लेकिन मेरे जेठ की मौत नहीं हुई। मेरी बहन मुझे बुरा भला कहती रही कि तुम्हारे जेठ कब मरेंगे। उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक दिन रात के वक्त बहन के कमरे में चीखने की आवाज आई। मैं भागकर अपनी जेठ के कमरे में गई तो मेरी जान निकल गई कि जेठ जी ने मेरी बहन को। मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। हम 2 बहनें हैं। मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। हमारी आपस में बहुत बनती थी। एक दूसरे के बिना हम खाना भी नहीं खाते थे। हमारे माता पिता भी हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते, हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखते। भगवान ने हम दोनों बहनों को बहुत सुंदर बनाया। जब मैं कॉलेज में पढ़ती तो मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी रहती। लड़के मुझसे बात करने के लिए मरे जाते, मगर मैं किसी को भी अपने मुंह नहीं लगाती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी। इसकी वजह यह थी कि मैं बहुत अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे, लेकिन मैं अपने सपने पूरे करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहती थी। सही तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करना चाहती थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि एक राजकुमार आए और मुझसे शादी करके मुझे लेकर जाए और वह मेरी जिंदगी में सुकून और खुशियां भर दे। आज भी मुझे वह दिन याद है जब कॉलेज में एक लड़की जिसका नाम ममता है, उससे मेरी दोस्ती हुई थी। ममता बहुत अमीर घर की लड़की थी, लेकिन वो सुंदर नहीं थी। ममता मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी दोस्त बन गई और मैंने भी उससे दोस्ती कर ली। वह मुझसे बहुत बातें किया करती। अब मैं अक्सर उसके घर आती जाती रहती। उसके घर में मेरी उसके एक कजिन से मुलाकात हुई। बहुत अमीर और खूबसूरत इंसान था। उसका नाम पंकज था। पंकज देखकर उसकी नजर मुझ पर ही अटक गई, जैसे मानो बेहोश हो गया हो। कुछ देर के बाद वह होश में आया तो मुझसे कहने लगा, आप कौन हैं? मैंने आपको इस घर में पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तभी मेरी सहेली ने से बताया कि यह शीला है, यह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पंकज जाते जाते मुझे ही देखता रहा था, पर कहकर गया कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रात को ही पंकज का मैसेज आ गया। पंकज ने कहा कि वह मुझे बहुत पसंद करने लगा है। वह मेरी सुंदरता पर मर गया है और मुझे क्या चाहिए था? मैं यही चाहती थी कि कोई अमीर लड़का मुझसे शादी कर ले और बाकी की जिंदगी में ऐसे इंसान के साथ गुजार दूं। मेरी तमन्ना पूरी हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो जैसे पर लगाकर पड़ रहे थे। अपनी खुशियों में मैं मगन थी। मैंने अपनी सहेली के बिहेवियर को भी नहीं देखा था। वह दिन ब दिन मुझसे दूर होती जा रही थी। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उसने बहुत से दोस्त बना लिए थे और मुझसे बात तक नहीं करती थी। मैंने इस बात को ज्यादा नहीं सोचा। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठी हुई थी जब मेरी दोस्त ममता मेरे पास आई। उस वक्त मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई तो ममता ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ अलग चली गई। आज ज्यादा सीरियस लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि बात करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तुम्हें ये बताना भी जरूरी है। तुमसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है। मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ नवी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन फिर पंकज से दोस्ती का हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। इस बार मैंने चौंक कर ममता की तरफ देखा क्योंकि उसने कहा था कि हमारी दोस्ती का किसी को पता नहीं चले। फिर ममता को कैसे पता चल गया? वह मुस्कुराई और कहने लगी, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उसने तुम्हें पहली बार मैसेज किया, उसने मुझे चैलेंज किया था कि वह तुम्हें फंसा कर रहेगा, मगर मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। पर मैंने कह दिया कि शीला ऐसी लड़की नहीं है।
मगर तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुमने तो उसे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। वह मेरा मंगेतर है। कुछ महीनों बाद हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं उसके इन घटिया हरकतों की वजह से उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगा था शीला तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन मेरे सारे दावे बेकार हो गए। तुम भी आम लड़कियों जैसी निकली जो मर्द की जरा सी तारीफ पर उनके सामने बिक जाती है। ममता अपनी बात करके चली गई, लेकिन मुझे सोच में डाल गई। हर कोई मुझे अपना मजाक उड़ाता नजर आता। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया हंस रही है। घर आने के बाद जब मैंने पंकज को इन सब बातों का बताया तो पहले तो उसने मुझे झुठलाने की कोशिश की, फिर उसने इन सब बातों को मान लिया और फिर मैंने उसे बहुत बुरा भला सुनाया, फिर उसे ब्लॉक कर दिया और उसके बाद उससे कभी भी बात नहीं की। यह मेरी जिंदगी का बहुत घटिया तजुर्बा था और मैंने इस तजुर्बे से बहुत बड़ा सबक हासिल किया था। अब के बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। मुझे इधर उधर का कोई होश नहीं था। मैंने बहुत अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन पास किया था। एक बार हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था तो ये बहुत अमीर लोग गेस्ट बनकर आए थे। उनमें से एक इंसान का नाम समीर था। समीर मुझ पर अपना दिल हार बैठे। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फोन नंबर पता करवाया। रात को ही मुझे समीर कॉल आ गई। जब उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया तो मैं एक पल तो हैरान रह गई, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद पर काबू पा लिया। वह मुझे पसंद करने लगा था। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे किया था। ये सब बातें मेरे लिए नई नई थी। मैं एक बुरे तजुर्बे से गुजरी थी। मेरा दिल अभी तक उस सदमे को नहीं भूल पाया था, इसलिए मैंने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। उसके बाद वो रात भर मुझे मिनट मिनट पर कॉल और मैसेज करता रहा है। मुझे झटका तो तब लगा जब अगले दिन वह अपना रिश्ता लेकर हमारे घर पर आ गया। इतने बड़े लोगों को कहाँ बैठाया। उन्होंने अपने रिश्ते की बात कर दी और शादी की डेट भी रख दी। सब कुछ ऐसा अचानक से हुआ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उस घर में बस मेरे होने वाले पति और मेरे जेठ जी थे। मेरी जेठानी इस दुनिया में नहीं थी। मेरी ननंद इंडिया से बाहर रहती थी। उस घर में कोई भी औरत नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद की। मेरे घर पर उनका ड्राइवर आता जाता तो मैं कभी कभी अपनी बहन शिल्पा के साथ तो कभी मम्मी के साथ तो कभी उनके साथ जाकर शॉपिंग करती। इसीलिए मैंने अपनी हर चीज अपनी पसंद से ली थी और फिर मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा था। अपनी किस्मत पर मैं बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। जिस जिंदगी के बारे में जो मैंने सोचा था और जो मैं चाहती थी, मुझे वह मिल गया था। जब भी शिल्पा घर आती तो मेरी हर चीज को देखती रहती और मुझसे कहती, दीदी तुम कितनी खुशकिस्मत हो। मैं इस बात पर मुस्कुरा देती। मैं शिल्पा को भी किसी ऐसे इंसान से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वो पागल वही पास के एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन वो एक दूसरे पर जान देते थे, जिसका नाम ललित था। ललित की बहुत मामूली सी जॉब थी। मैं कहती थी, ललित तुम्हें क्या दे सकता है, वो तो तुम्हारी कोई भी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। मेरी मानो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा किसी अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगी। लेकिन वह भी हर बार मना कर देती और कहती थी कि दीदी मोहब्बत दिल की खुशी सबसे बेहतर होती है। अक्सर मेरे जेठ और शिल्पा का आमना सामना हो जाता। वह भरपूर नजर शिल्पा पर डालते और अपनी नजर बदल देते। इस बात को शिल्पा ने नोट किया था और जब इस बात का जिक्र मुझसे किया तो मैंने हंसकर टाल दिया। मेरी जेठ अच्छी खासी उम्र के थे, लेकिन अपने आप का बहुत ज्यादा ख्याल रखते। रोजाना जिम जाते, रोजाना सुबह शाम एक्सरसाइज करते और अच्छा खाना पीना भी खाते। वह मेरे पति से कुछ साल ही बड़े लगते थे। मेरी शादी को 2 साल होने वाले थे और अब तो मैं एक बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे जेठ को हार्ट अटैक का मसला है और उनके दिल में कोई बड़ी परेशानी है और उनका दिल उनका साथ कभी भी छोड़ सकता है। ये सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे पति बहुत ज्यादा दुख में थे। बहुत अच्छा था, वह मेरा बहुत ख्याल रखते। ये खबर सुनकर मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन अब क्या होगा। ये सुनकर मेरे जेठ खुद ही डॉक्टर के पास जाते और उन्होंने खुद ही कहा कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 साल बचे हैं। मेरे पति ने कहा कि बाहर विदेश में चलते हैं और किसी बड़े डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, मगर मेरे जेठ ने एक नहीं सुनी।
उन्होंने कहा कि अगर मेरी जिंदगी होगी तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। एक दिन मेरे जेठ एक वकील को घर पर बुलाया और वसीयत लिखवा दी कि मेरे मरने के बाद 4 फैक्ट्री किसी और के नाम पर कर दी जाए, क्योंकि ललित मेरा सगा भाई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद मैं गरीबों में बांट दूं, राहुल के नाम बस यही बंगला रहेगा। जेठ की ऐसी वसीयत से मैं और ललित दोनों परेशान हो गए। उनके मरने के बाद हमारे हालात बहुत खराब होने वाले थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अपनी बहन शिल्पा की शादी अपने जेठ जी से करवा दूं। 3 साल की तो बात है, 3 साल के बाद मेरे जेठ मर जाएंगे तो बीवी की हैसियत से सारी जायदाद रूबी की हो जाएगी और हम सब ऐश करेंगे। मैंने बहुत मुश्किल से जेठ जी को शादी के लिए मनाया और जब मैंने रूबी से यह बात की तो ये सुनकर वह हैरान रह गई और शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो ललित के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करेगी। मैंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, फिर आखिर वह मेरी बात मान गई। फिर मैंने अपने माता पिता से भी बात की और उन्हें भी मैंने बहुत मुश्किल से मना लिया था कि मेरे पति मेरे जेठ के सगे भाई नहीं थे, इसलिए मेरी बहन की शादी मेरे जेठ से हो सकती थी। शिल्पा विदा होकर उस घर में आ गई और दिन बहुत रफ्तार के साथ गुजर रहे थे। दिन तो 2 साल के आगे जा रहे थे और मैं शिल्पा से तो परेशान थी कि क्या हो रहा है। हम दिन उंगलियों पर गिन गिन कर जी रहे थे, लेकिन जेठ जी बहुत तंदुरुस्त थे। वो जब घर पर होते तो ज्यादातर वक्त अपनी पत्नी यानी कि शिल्पा के साथ गुजारते थे और जब बाहर होते तो मेरे बेटे को उठाए रखते। उन्हें अपने भतीजे के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। पहले तो शिल्पा भी बुझी बुझी सी रहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता कि वह अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट रही है। लेकिन हमारे जेहन में यही बात रहती कि आखिर क्या वजह है कि मेरे जेठ कहीं से भी बीमार नहीं लगते। तब मैंने शिल्पा से कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट को ढूंढो और देखो कि उसमें क्या लिखा है। एक दिन शिल्पा के हाथ एक फाइल लग गई, लेकिन अचानक से मेरे जेठ ऊपर आ गए और शिल्पा के हाथ से फाइल छीन ली और लॉकर में रख दी। और उन्होंने शिल्पा को प्यार से बुलाया था। वो शिल्पा को कभी भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए अपने साथ नहीं लेकर जाते। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करती कि मेरे पति बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। वह बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे थे। उनका अपने बड़े भाई के साथ भी किसी न किसी बात पर झगड़ा रहने लगा था। उस दिन भी वह कमरे में किसी बात पर झगड़ रहे थे। मेरे कमरे में अचानक आ जाने पर वह चुप हो गए। मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर कोई सही बात नहीं हो रही थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि मेरे पति को अपने भाई से आखिर किस बात का मसला है। वह तो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते थे, उनकी हर बात मानते थे, अपने भाई के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। लेकिन उन्हें अब क्या हो गया था? वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? मैंने इस बारे में कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। आज जब मैंने उन्हें कमरे में आने के बाद इस बारे में पूछा तो पहले वह चुप हो गए, फिर वह कहने लगे, तुम जानती हो भाई की बीमारी के बारे में और तुम ये सोचती हो डॉक्टर ने क्या कहा है कि वह 3 साल तक ही जिंदा रहेंगे। लेकिन अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई कि दरवाजे पर कोई आया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने शिल्पा खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। वो रोने लगी, मेरे साथ अस्पताल चलो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी खराब तबीयत देखकर मैं परेशान हो गई। उसी वक्त में उसे हॉस्पिटल लेकर गई, मगर डॉक्टर की बात सुनकर हमारे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। शिल्पा माँ बनने वाली थी। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी, मगर शिल्पा ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी और मैं उसकी खुशी पर हैरान रह गई। घर आने के बाद जब मैंने यह बात अपने पति को बताई, उनके बदलते चेहरे की रंगत देखकर मैं डर गई। उनके चेहरे पर तनाव आ गया। वह बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैंने उन्हें देखकर कुछ भी कहना, सुनना या पूछना जरूरी नहीं समझा और तुरंत लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए लेट गई। अगले दिन भी उनका व्यवहार ऐसा ही हो रहा था। वह बिना नाश्ता किए चले गए, जबकि मेरे जेठ बहुत ज्यादा चमक रहे थे। खुशी से अपने ऑफिस के लिए चले गए, जबकि मैंने सारा दिन अपने पति की अधूरी बात को समझने में निकाल दिया। या फिर वह मुझसे क्या कहने लगे हैं? वह मुझे कुछ बताने वाले थे, मगर फिर ऊपर से शिल्पा आ गई। मैं भी तो उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। वह बिना नाश्ता करे हुए चले गए। मैं उनके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैंने 2-3 बार कॉल की, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया।
मैं शिल्पा के होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी, लेकिन इससे पहले मेरे जेठ को अगर कुछ हो गया तो वह अकेली बच्चे को कैसे संभालेगी, उसका ख्याल कैसे रखेगी और मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी। शिल्पा की शादी इतनी उम्रदराज आदमी से करना नहीं चाहते थे, मगर मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया था। अब मैं उनके सामने क्या झूठ बोलूंगी। मगर हैरत तो मुझे शिल्पा के व्यवहार से थी। वह जरा भी परेशान नहीं लग रही थी, वह बहुत खुश और सुकून में लग रही थी। सच कहूँ तो वह बहुत खुश लग रही थी, लेकिन क्यों ये बदलाव कैसे आया, मैं समझ नहीं पा रही थी। अभी कुछ दिन पहले तक तो वह बहुत परेशान थी। अब आज मैंने जो शिल्पा से अपने जेठ की रिपोर्ट के बारे में पूछा तो चुप हो गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात बदल दी। मुझे अपनी बहन शिल्पा और अपने जेठ और अपने पति का व्यवहार बहुत परेशान कर रहा था। उनके बदलते व्यवहार से मैं बहुत परेशान थी और सोचकर पागल होने लगी, मगर कोई भी मेरी बात का जवाब देने को तैयार नहीं था। आखिर चल क्या रहा था यहाँ पर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो ऐसा था जो मेरी समझ के बाहर था, जो मेरे सामने तो था मगर नजर नहीं आ रहा था। मैं इस रात से पर्दा हटाने को बेताब थी। अगले आने वाले दिन मुझे और हैरत में डाल गए थे जब मेरे पति ने कहा हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इस घर में मेरा दिल नहीं लग रहा है, मगर हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि शिल्पा और मेरे जेठ इसी घर में रहेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग उनसे अलग हो रहे हैं। मगर क्यों कोई मुझे इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं था। हैरत तो मुझे शिल्पा को देखकर होती, उसने तो अपनी आंखें जैसे माथे पर दाखिल ली थी। मैं जानती थी कि मेरे पति और उनके भाई की आपस में क्या बात हुई। कुछ दिन बाद हम वहां से चले गए। नया घर पहले घर के मुकाबले थोड़ा छोटा था, लेकिन ये बना बहुत शानदार था और ये भी मेरे ख्वाबों के महल के जैसा ही था। हमें यहाँ आए काफी दिन HP गए, ना हम शिल्पा और ना ही जेठ से मिलने गए। मैंने जब इस बारे में अपने पति से पूछा तो उन्होंने बहुत सख्ती से मना किया कि मैं इस बारे में उनसे कुछ न पूछूं। मैं सारा दिन सोचती रहती और उसी में उलझी रहती। आज के दिन मेरे पति का मूड थोड़ा बेहतर था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज अपने पति से इस बारे में बात करती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप उस दिन क्या कर रही थे जब मुझे रूबी के साथ उस दिन अस्पताल जाना पड़ गया। मेरी बात सुनकर चुप हो गए। कहने लगे आखिर कब तक मैं ये बात तुमसे छुपा सकता हूँ, आज तुम्हें बता ही देता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि मेरी भाभी की मृत्यु आज से 5 साल पहले हुई थी। मेरे भाई दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर मुझे शर्म आती कि लोग क्या कहेंगे कि बड़े भाई ने इस उम्र में शादी कर ली, इसलिए मैंने शादी करने नहीं दी और फिर मैंने तुमसे शादी कर ली, पर अपनी जिंदगी से खुश हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को हार्ट अटैक का मसला है और वो बस कुछ दिन जिंदा रह पाएंगे तो मैं बहुत परेशान हुआ। मगर मुझे हैरत का झटका तब लगा। वह अपनी जायदाद गरीबों के नाम करने वाले थे। तब हमने जायदाद के लालच में भाई की दूसरी शादी करवा दी। भाई के डॉक्टर से मिला, तब मुझे उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द हुआ है जिसके दवाई मैंने उन्हें दे दी है। और जब मैंने अपने भाई से पूछा तो उन्होंने बताया सब कुछ झूठ था और उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वह दूसरी शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया। मेरा मुंह खुला रह गया और इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ और उन्हें छोड़कर मैं यहाँ आ गया। ये सुनकर मैंने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन आपने जो किया वह गलत है। दूसरी शादी तो कर सकते हैं, पाप करने से बेहतर है कि इंसान शादी कर ले। उन्होंने जो किया पाप ना करने की वजह से किया। मैंने कहा अपना दिमाग उनसे साफ कर ले। मेरी बहन शिल्पा अब मेरे जेठ के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। अगले दिन हम लोग उनसे मिलने के लिए आए और वह मुझे देखकर बहुत खुश हो गए। शिल्पा को खुश और सुकून दिल देखकर मुझे ये समझने में देरी नहीं लगी कि शिल्पा सब हकीकत जानती है और उसने उस हकीकत को अपना भी लिया था।